तो दोस्तों नैनीताल से हम आ गए हैं मुक्तेश्वर धाम, और मुक्तेश्वर धाम नैनीताल से 52 किलोमीटर पड़ता है। और यहाँ पे है 5 पॉइंट जो कवर करेंगे। सुबह के बजे हैं 9 और हम निकल चुके हैं नैनीताल से। नैनीताल से मुक्तेश्वर का डिस्टेंस लगभग 45 से 50 किलोमीटर के आसपास है। नैनीताल से मुक्तेश्वर के लिए टैक्सी आपको 2000 से 2500 के बीच में मिल जाएगी। हम पहुंच गए हैं भवाली। भवाली से मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर 45 से 40 किलोमीटर के आसपास है। गाइस, ये है भवाली मार्केट। नाश्ते के लिए आप यहाँ से खरीद सकते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई मार्केट नहीं है। इतना प्यारा मौसम हो रहा है ना गाइस। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे खाने पीने का सामान और महंगा होता जाएगा, इसलिए पहले खाना खा लीजिए। हमने किया है लंच। अभी चल रहा है मार्च, और मार्च में भी इतना सुहाना मौसम है गाइस। तो दोस्तों नैनीताल से हम आ गए हैं मुक्तेश्वर धाम, और मुक्तेश्वर धाम नैनीताल से 52 किलोमीटर पड़ता है। और यहाँ पे है 5 पॉइंट जो कवर करेंगे, और हमें सब इसके बारे में जानकारी देंगे, इसलिए हमने गाइड रख लिया है। गाइड का चार्ज 200 या 500 ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो चलिए गाइड के साथ ये हमको बताएंगे कि मुक्तेश्वर धाम की डिटेल वगैरह। तो चलिए चलते हैं। ये है मुक्तेश्वर धाम का मेन गेट। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच वगैरह आपको कुछ भी करना हो तो ये है यहाँ का फूड जोन। यहाँ पर 10 रुपये रेट से ज़्यादा चार्ज करेंगे। दोस्तों यहाँ पे ठंड बहुत है, इतनी ज़्यादा ठंड है, इसलिए मैंने भी कोट वगैरह पहन लिया है। आप भी जब भी आए तो अपना जैकेट ज़रूर साथ में रखें, क्योंकि यहाँ पे ठंड है, फिर आप बीमार जुकाम वगैरह लग जाएगा, इसलिए आप जैकेट ज़रूर साथ में रखें। और ये है मुक्तेश्वर धाम है, जो समुद्र तल से 7500 फीट ऊँचा है। तो चलिए आपको भी दर्शन करवाते हैं। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता फ्रंट से जाता है और दूसरा बैक साइड से। अगर आपको केवल मंदिर के दर्शन करने हैं तो फ्रंट रास्ते से चले जाइए, और मेरी तरह आप भी फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो बैक साइड के रास्ते से आइए। अब ये जो रॉक आप देख रहे हैं ऊपर आपने, यह है नागफन पहाड़। तो इसका नाम नागफन पहाड़ इसलिए रखा गया है 2019 में मई के टाइम में। इस यहाँ पर से आप एक होल देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक होल। तो इस होल से 2 स्नेक निकली थे, जिनकी हाइट थी 2.5 से 3 मीटर लंबे, और जिनका कलर था एक ब्लैक एक वाइट। हालांकि वाइट नाग नाग के बराबर दिखता है। तो जब वो नाग यहाँ से निकल के, यहाँ पर ये नहीं कि वो जंगलों में चल रहे थे, वो नाग निकल के जब यहाँ पर निकले तो लोगों में भगदड़ मच गई थी। तो जो एक गेस्ट आए थे, क्योंकि मई जून में यहाँ पर काफ़ी रस रहता है, तो काफ़ी भीड़ रहती है, तो गाड़ियाँ आपने नीचे मार्केट देखा होगा, तो गाड़ियाँ वहीं खड़ी कर देते हैं। तो हम लोग गेस्टों को बाइक से लेके आते हैं यहाँ पर। तो नाग जब यहाँ पर दिखे तो लोगों में भगदड़ मच गई, तो उन्होंने फन फैला लिया। तो जब एक गेस्ट ने उनका जब नाग देखा हो तो एकदम तो बेहोश हो गए। तो यहाँ पर IVR है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो उसको फॉरेस्ट वाले बुलाए गए पकड़ने। जब उनके स्टिक लगाई गई तो स्टिक भी छोटी पड़ गई थी। तो कुछ लोगों ने कहा इनको मार दो करके, लेकिन यहाँ वालों ने कहा मारिए मत, क्योंकि महादेव के वहाँ से पहली बार इतने बड़े नाग निकले हैं। क्योंकि यहाँ पर जो शिवलिंग है वो भी एक वाइट और एक ब्लैक है। तो लोगों ने यहाँ वालों ने उनको छोड़ दिया। गोली की जाली कितना आगे बस आ जाते हैं। उसके बाद इनको छोड़ने के बाद यहाँ से वो देखे गए 37 किलोमीटर एक टेम्पल है महादेव का, कपिलेश्वर। तो कहा जाता है महादेव ने वहाँ पर अपना माथा रखा था, तो माथे को कहा जाता है कपाल। तो वो 6th सेंचुरी का टेम्पल है। तो वो नाग जो यहाँ थे उसके बाद वहीं दिखे गए। तो पता इसलिए चला वहाँ दिखे गए, यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं एवियर के अंदर, सरकारी जॉब वाले, उनके थ्रू पता चला कि वहाँ के टेम्पल में दिखे गए हैं नाग। अच्छा गाइस, डिवाइडर से नीचे बिल्कुल ना उतरे। रास्ते का व्यू बहुत ही शानदार है।
आप लोग आ गए हैं आप चौली की जाली, जो यहाँ का फेवरेट पॉइंट है, मोस्ट पॉपुलर पॉइंट है। तो ये सामने पर आप एक होल देख रहे होंगे, इसे कहते हैं मन्नत होल, फिशिंग होल कहा जाता है। तो जिस लेडीज़ की संतान प्राप्ति नहीं होती है, मार्च में जो यहाँ पर महाशिवरात्रि निकलती है, तो ये होल आप लोग सामने देख रहे होंगे। तो लेडीज़ को पूरा फास्ट रखना पड़ता है, तो उस दिन यहाँ के लड़कों का भी फास्ट रहता है। तो मन्नत के लिए लेडीज़ को नीचे रोड आप देख रहे होंगे, नीचे से इस होल के अंदर से निकलना पड़ता है लेडीज़ को जी। तो इस होल की एक खासियत है कि मोटी से मोटी लेडीज़ भी आराम से निकल जाती है। अच्छा। तो महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, क्योंकि बाहर की लेडीज़ भी आती हैं और लोकल की भी काफ़ी लेडीज़ आती हैं। अच्छा। तो अगर आपकी मन्नत पूरी होगी तो नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ आना पड़ता है। फिर आपकी खुशी रहती है, आप पे डिपेंड रहती है कि आप भंडारा कराएं या कुछ भी करवा सकते हैं। अच्छा। तो कई लोगों की मन्नतें भी पूरी हुई, तो हम आप ही लोगों के थ्रू लोगों को बताते हैं कि महाशिवरात्रि जिनका बेबी नहीं होता है, परेशान है जो, महाशिवरात्रि के दिन आइए यहाँ और अपनी मन्नत पूरी करिए। थोड़ी देर पहले यहाँ पर बारिश हो रखी है, इसलिए चट्टानें फिसलन भरी हैं। तो ये दोस्तों मुक्तेश्वर धाम की पहाड़ी है, जो समुद्र तल से 7,500 फीट ऊंचाई है। तो मिलते हैं अपने गाइड से और पूछते हैं इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अभी आपने जो होल देखा उस होल को कहते हैं चौली, और ये जो रॉक्स आप देख रहे हैं वह है जाली, चौली की जाली नाम है टूर। तो यहाँ पर कई मूवी की शूटिंग हुई है। कृष्णा मूवी विवेक ओबराय की, जो सुभाष गाय थे, वो कृष्णा करके सॉन्ग सुना होगा आप लोगों ने। हाँ। और दूसरा मूवी जो था वो था बाजिंदा डेंजर, सुनील शेट्टी, दीनू मोरिया, प्रीति झिंगानिया। तो उनका मूवी यहीं पर हुआ है। तो यहाँ पर एक्टिविटी भी होती है, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, जिपलाइन रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे मूवी की शूटिंग भी हो चुकी है, जो आप पीछे का नज़ारा देख रहे हैं। तो दोस्तों ये है जंगल का रास्ता, जो मुक्तेश्वर धाम से 250 मीटर का रास्ता है। और यहाँ का नज़ारा भी बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए चलते हैं। इस मंदिर में बहुत ही कम सीढ़ियाँ हैं। सबसे पहले हम दर्शन करेंगे मुक्तेश्वरी महादेवी शक्तिपीठ के। थोड़ा आगे चलने पर हनुमान जी का मंदिर आता है। गाइस, ये मंदिर भूमि देवता का मंदिर है। इसमें भूमिगत शिवलिंग है। ये है मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर। यहाँ पर विराजमान है मुक्तेश्वर महादेव। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में परिक्रमा जरूर लगाएं। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग सफेद रंग का है। अगर आप भी फैमिली ट्रिप कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो नैनीताल सबसे बेस्ट प्लेस है। गाइस, मौसम को देख के ऐसा लग रहा है मानो यहीं बैठा रहूं। मंदिर के नीचे उतरने पर ही मुक्तेश्वर महादेव जी का आश्रम आता है। ये स्थान मुक्तेश्वर महाराज जी की समाधि स्थल है। यह मंदिर ब्रह्मलीन सिद्ध संत श्री मुक्तेश्वर महाराज जी की तपोभूमि थी, इसलिए इस मंदिर का नाम मुक्तेश्वर महादेव पड़ा। सो गाइस, ये था मुक्तेश्वर महादेव मंदिर का ब्लॉग। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपका भी नैनीताल का प्रोग्राम है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि
मैंने पूरे नैनीताल की सीरीज बना रखी है, लिंक नीचे दे दूँगा, उसे भी ज़रूर चेकआउट करें। धन्यवाद।